दिल्ली के हज मंजिल में इस वक्त पहुंचा हूं, जहां पुरानी दिल्ली की तमाम उन लाडलियों के लिए जिनके लिए कहा जाता है, और ख़ासकर पुरानी दिल्ली की बच्चियों के लिए, मुसलमानों की बच्चियों के लिए अलग अलग तरह की बातें की जाती हैं। लेकिन फ़िलहाल मटिया महल विधानसभा में विधायक शुएब इकबाल के नेतृत्व में पिडीलाइट और फेविक्रिल के द्वारा लड़कियों के लिए मुफ्त आर्ट एंड क्राफ्ट एक वर्कशॉप लगाई गई है, मेला लगाया गया है। और किस तरह का माहौल है कि बच्चियां यहाँ जो लाडलियां हैं अपने हुनर को यहाँ दिखाने की, दर्शाने की कोशिश कर रही हैं। किस तरह की वो तमाम तस्वीरें हैं मैं ज़रूर आपको दिखाऊं। बिल्कुल मुफ्त ये वर्कशॉप यहाँ लगाई गई है जो मैं आपको इस वक्त तस्वीर से दिखा रहा हूँ। बेहद खूबसूरत तमाम नज़ारा है, बहुत ज़्यादा। और पुरानी दिल्ली की जो लड़कियों को मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, जो बात कही जाती है कि मुसलमानों की बच्चियाँ आगे नहीं बढ़ सकती, हुनर को उनको दिखाया नहीं जाता, लेकिन मैं ज़रूर इन लाडलियों के हुनर को दिखाने की यहाँ से आपको कोशिश करता हूँ। देखिए ज़रा किस तरह से यहाँ इस वर्कशॉप में ये तमाम चीज़ों को सीख रही हैं। सैकड़ों की तादाद में यहाँ बच्चियाँ हैं जो इस वर्कशॉप में अपने हुनर से जो है यहाँ पेंटिंग्स, आर्ट एंड क्राफ्ट की जो तमाम एक्टिविटीज़ हैं उनको यहाँ अंजाम दे रही हैं। और दिल्ली गेट से पूर्व पार्षद आले मोहम्मद इकबाल भी मेरे साथ हैं। मैं ज़रूर आले मोहम्मद इकबाल से भी बात करूँगा क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में ये वर्कशॉप यहाँ लगाई गई है। आले, बहुत अच्छा माहौल नज़र आ रहा है। पुरानी दिल्ली की तमाम लाडलियाँ अपने हुनर को यहाँ दिखा रही हैं, अलग अलग तरह की बातें की जाती हैं। देखिए, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दूसरा दिन है और तुरकमान गेट, पूरी पुरानी दिल्ली की कोई गली, कोई कूचा ऐसा नहीं है जहाँ पर माशाल्लाह बच्चियाँ ना हो। और हमने यहाँ पर आर्ट एंड क्राफ्ट को लेकर कढ़ाई और सिलाई, पेंटिंग, इस तरीके से एक वर्कशॉप शुएब इकबाल साहब की सरपरस्ती में हमने चलाई। पहले दिन 100-150 बच्चियाँ थीं और आज ख़वातीन बड़ी अपनी माँओं बहनों के साथ बच्चियाँ यहाँ पर आ रही हैं। माशाल्लाह आज 100 से और ज़्यादा इजाफ़ा हो गया। कल 150 थी तो आज यहाँ पे 300 तक पहुँच गई। माशाल्लाह इजाफ़ा हो गया। 3 दिन तक ये कैंप लगेगा। मगर मैं ये देख रहा हूँ जो ट्रेनिंग देने वाली टीचर्स हैं वो देख रही हैं कि माशाल्लाह कि इतना जो सिखाने वाली जो टीचर है उनको इतना नहीं पता। अल्हम्दुलिल्लाह ये हुनर हमारे इलाके की बच्चियों में आर्ट एंड क्राफ्ट को लेकर, कढ़ाई को लेकर, सिलाई को लेकर, पेंटिंग को लेकर, मगर ज़रूरत है इनके हुनर को तराशने की। और आज अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से ये ज़ोर शोर से बच्चियाँ खुद आज जो इस वर्कशॉप के अंदर जो फेविकॉल की तरफ से, मैं उनको भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ पुरानी दिल्ली का एक नुमाइंदा होने के नाते कि वो पुरानी दिल्ली के लिए कुछ करना चाहते हैं। इंशाल्लाह ऐसे ही हम ये हुनर जो हमारे इलाके की बच्चियों में है, मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, अवेयर इंडिया के माध्यम से और आपके भी माध्यम से कि इंशाल्लाह हम ऐसे ही हुनर को बच्चियों के इंशाल्लाह आगे भी तराशते रहेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर कुकिंग क्लासेस की यहाँ पर बहुत बड़ी वर्कशॉप लेके चलेंगे। इंशाल्लाह हम पुरानी दिल्ली के अंदर बच्चियों के लिए पहाड़ी बोझला पर अंजुमन में इस्लामिया स्कूल के अंदर कंप्यूटर सेंटर खोलने जा रहे हैं। इंशाल्लाह उसके साथ साथ मटिया महल विधानसभा में आप देखेंगे आने वाले 7 से 8 महीने बाद स्किल यूनिवर्सिटी हम खोल रहे हैं। अरे इस तरह की एक्टिविटीज़ मुस्लिम माइनॉरिटी के अंदर बहुत कम देखी जाती हैं और ख़ासकर पुरानी दिल्ली में इस तरह की एक्टिविटीज़ का होना तो लाडलियों के लिए उनके हुनर को कितना ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। ये इंशाल्लाह इनको बहुत बढ़ावा मिलेगा। ये चाहते हैं क्योंकि हमारी बहनें, हमारी माएँ बहनें पर्दा नशीन हैं। ये देखिए ऐसा नहीं है कि कुछ NGOs होती हैं वो बहुत दूर साउथ दिल्ली में करती हैं, सेंट्रल दिल्ली में करती हैं, मगर वो उन एतराफ़ से पुरानी दिल्ली की तरफ नहीं आती। ये पर्दा नशीन है। इनको इनके हुनर के लिए, इनकी काबिलियत के लिए, इनके इलाके के बीच में जहाँ ये कंफर्टेबल रहें, जहाँ इनके घर वाले इनको यहाँ पे आने की परमिशन दें, इजाज़त दें, जहाँ इनके लिए आसानी रहे। ये एक आसानी का एक इलाका है। बिल्कुल हज मंजिल एक सेंटर पॉइंट है। तमाम चारों तरफ के इलाके से लोग, मिंटर रोड हो, तुरकमान गेट हो, जामा मस्जिद हो, बल्ली मरान हो, लाल कुआं हो, ऊँचा पंडित शाहगंज हो, जामा मस्जिद सुई वलान, चितली कबर का इलाका, चारों तरफ से आई हुई है। कोई गली, कोई कुछ ऐसा नहीं है। पूरे वॉल्ड सिटी से, पूरी वॉल सिटी से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आई हुई है। और इनके ये उन लोगों को भी देखना चाहिए। और देखिए यहाँ पर यही नहीं, यहाँ यूनिटी भी नज़र आ रही है। यहाँ पर जितनी मुस्लिम बहनें भी हैं उतनी हिंदू बहनें भी हैं। हर मज़हब की बहनें यहाँ पर हैं। सिख बहनें भी यहाँ पर हैं चारों तरफ से। लक्ष्मी नगर से भी मैंने को मिली, अभी 3-4 बहनें लक्ष्मी नगर से आई हुई हैं। क्या लग रहा है आपको इस तरह की क्लासेस अगर माइनॉरिटीज़ के लिए, मुस्लिम बच्चियों के लिए लगेंगी
होगी तो वो क्या नेशनल लेवल पर भी जौहर अपने बिखेर पाएंगे? इंशाअल्लाह हमारे को पूरी उम्मीद है कि इनके हुनर को यहाँ से तराशा जाएगा और इनकी काबिलियत, इससे इनको रोज़गार मिलेगा। सबसे बड़ी चीज़ रब्बानी भाई ये है कि जो आज ये सीख रही हैं, ये जो हैंडमेड जो चीज़ होती है इसकी हिंदुस्तान के अंदर बहुत कदर है। इस हैंडीक्राफ्ट की, इस आइटम्स की, इन काम की, इस हुनर की बहुत कदर है। अगर ये सीख लेंगी, हो सकता है इनको 50% आता हो, 60% आता हो, ऐसी वर्कशॉप से ये 100% सीखती हैं और उसके बाद ये एक तिजारत की शक्ल ले लेती है। मैंने यहाँ देखा आले मोहम्मद पीछे हैंडीक्राफ्ट जो आर्ट एंड क्राफ्ट रखा हुआ है पूरी तरह से, वहाँ एक हिंदू धर्म के भगवान गणेश की मूर्ति रखी है और एक तरफ अल्लाह और मोहम्मद के नाम से एक हैंडीक्राफ्ट बना हुआ रखा है। तो गंगा जमुना तहज़ीब की भी झलक यहाँ नज़र आ रही है, हिंदू मुस्लिम बहनें तमाम यहाँ नज़र आ रही हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी कोई बहन थी जो कल आई थी, जिन्होंने क्राफ्टिंग करी थी, उन्होंने उस क्राफ्ट के अंदर जो मुस्लिम थी उन्होंने कलमे का टुकड़ा बनाया, उन्होंने अल्लाह मोहम्मद का टुकड़ा बनाया, ऐसे ही जो दूसरे मज़हब के थे उन्होंने अपने मज़हब धार्मिक का टुकड़ा बनाया। तो ये उनका हुनर है, वो चाहे इस आर्ट को, इस कला को वो आवाम के बीच में, दुनिया के बीच में ले जा सकती हैं, जिससे उनके गरीब इंसान, जो ज़रूरतमंद इंसान है, उसके घर में 2 पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। अरे नहीं लगता कि इस तरह की एक्टिविटीज़ को आगे और दिल्ली सरकार भी बढ़ावा दे? दिल्ली सरकार भी दे रही है, हर तरीके से चल रही है। अभी तो हम ये प्राइवेट कंपनीज़ के साथ मिलकर इस तरीके के हुनर्स को निकाल रहे हैं, मगर इंशाअल्लाह मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ, इससे पहले भी हम वर्कशॉप करते थे, मगर अब और ज़िम्मेदारी के साथ हर महीने 2 महीने बाद कुछ ना कुछ इस तरीके की वर्कशॉप इंशाअल्लाह होती रहेंगी और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं ये बताना चाहता हूँ, लोगों से अपील भी करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करें। हम सिर्फ यहाँ पर आपका टाइम लेना चाहते हैं, आपको यहाँ पर कुछ नहीं खर्च करना, कुछ अपने घर से लेके नहीं आना, हर चीज़ ईच एंड एवरीथिंग हम आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। यहाँ पर सिर्फ आपके हुनर को तराशा जाएगा कि इस हुनर से आप एक रोज़गार पैदा हो सके, आपकी कला से, आपके इस आर्ट से आप 2 पैसे इसमें इकट्ठा कर सकें। हालांकि लड़कियों के लिए बहुत अच्छी ये वर्कशॉप लगाई गई है और आगे भी लगती रहेंगी आप कह रहे हैं। क्या इस तरह का कोई लड़कों के लिए, नौजवानों के लिए पुरानी दिल्ली की, जो शायद मैं कहूँ, मुझे कहनी नहीं चाहिए कि नशे की और एक आज का युग जो है वो बदलता जा रहा है, तो उसके लिए भी कोई इस तरह की मुहिम? ये आप सही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो एक नशा है नौजवान तबके को, लड़कों को बहुत तबाह और बर्बाद कर रहा है। और देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि खुदा ने उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको खुद की हालत बदलने का शौक़। तो इंसान को खुद को बदलना है। मैं अपील करना चाहता हूँ, बहुत से नशा मुक्ति केंद्र में चले जाते हैं, उसके बावजूद नशा नहीं छोड़ पाते, मगर अगर आपने ठान लिया कि मैं नहीं छोड़ पाऊँगा तो आप कभी नहीं छोड़ पाओगे। आपको ठानना ये है कि मुझे छोड़ना है, तो आप घर बैठे भी छोड़ सकते हो। देखिए कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस का प्रोग्राम, आप जैसे सोशल एक्टिविस्ट, हम जैसे लोग, इलाके के नुमाइंदे मिलकर कंधे से कंधा मिला के, और मेरी ये अपील है पुरानी दिल्ली की आवाम से, तमाम उन सोशल एक्टिविस्ट से, जो सोशल वर्कर्स हैं, तमाम लोगों से कि भैया मैं अपनी बात करूं, हो सकता है आपके मेरे सियासी मतभेद हो सकते हैं, मगर मनभेद नहीं है। बिल्कुल, मन का कोई भेद नहीं है, मतभेद हो सकते हैं सियासी। तो उस सियासी मतभेद को ख़त्म करिए, एक प्लेटफॉर्म पे आइए, पुरानी दिल्ली के लिए आइए, इस दिल्ली 6 के लिए आइए। इस दिल्ली 6 की आवाम, इस पुरानी दिल्ली की आवाम, चाहे लड़के हों, लड़कियाँ हों, बच्चे हों, हर एक इंसान में हुनर है। तो इस हुनर को तराशिए कि वो एक शेर है ना कि इसी गली में वो बूढ़ा फ़कीर रहता था, तलाश करो ख़जाना यहीं से निकलेगा। ख़जाना है ये पुरानी दिल्ली, बड़े बुज़ुर्गों की दुआओं वाली ज़मीन है। यहाँ पे अल्लाह ताला ने इस इलाके को बहुत हुनर दिया है, बहुत काबिलियत दी है। इस काबिलियत को ज़माने को दिखाने की ज़रूरत है। आप जैसे लोग, हम जैसे लोग, शोएब इकबाल साहब की सरपरस्ती में उस ज़माने के बच्चों से कह रहे हैं, आइए आगे बढ़िए, अपने हुनर को दिखाइए। बिल्कुल, अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, एक बहुत अच्छी पहल ये पुरानी दिल्ली की सिर्फ लड़कियों के लिए ही नहीं, बल्कि जो पार्षद हैं उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि इस तरह की जो है वो तमाम लड़कों को भी सोचनी चाहिए। लाइट और फेविक्रिल की तरफ से मटिया महल विधानसभा में आले मोहम्मद इकबाल और शोएब इकबाल विधायक की ओर से आयोजित इस वर्कशॉप में जो आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए, पेंटिंग के लिए लगाई गई थी 3 दिवसीय, किस तरह की खूबसूरत पेंटिंग्स इन तमाम ख्वातीनों ने, माओ बहनों ने और इन नन्ही नन्ही मासूम बच्चियों ने तैयार की हैं, वो आप इन तस्वीरों में सीधे तौर पर देख सकते हैं। तमाम बहुत खूबसूरत, किसी ने अपने दुपट्टे को तो किसी ने बच्चे की ड्रेस को यहाँ पेंटिंग से नवाजा है और क्राउन प्रिंस के
ताज जो है वो पेंटिंग में अलग अलग रंग बिरंगे रंगों से बनाए हैं। देख सकते हैं छोटी छोटी नन्ही नन्ही मासूम बच्चियां हैं और जो तमाम किस कारीगरी का बेहद खूबसूरत नज़ारा है वो आप यहाँ देख सकते हैं। हर एक ने कुछ नया करने की हर एक पेंटिंग में कोशिश की है। मैम, पहले भी हमने आपको दिखाया है और बहुत अच्छा इस वर्कशॉप में आज माहौल है। किस तरह का आपको एक्सपीरियंस रहा इस 2-3 दिवसीय वर्कशॉप में? जी सर, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और मैं शुक्रगुजार हूँ मोहतरम जनाब शोएब इकबाल साहब, जनाब आले इकबाल साहब की कि सर ने हमें ये मौका दिया कि हम यहाँ आए और इन बच्चियों को ये सब कुछ सिखाएं, क्योंकि सर अब तक ये सब बच्चे इन चीज़ों से नावाकिफ़ थी और बहुत ही ईजी टेक्निक से हम पिडीलाइट से इन लोगों को ये सिखाने के लिए आते हैं। 3 दिन की वर्कशॉप है, अभी हमारी 2 डेज़ की और चलने वाली है, जो कि एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म इन लोगों को मिला है और बच्चों ने बहुत ही अच्छे से किया है। मतलब आप एक टीचर हैं, किस तरह के मतलब रिमार्क्स वापस मिल रहे हैं आपको, फीडबैक किस तरह का मिल रहा है यहाँ से? जी सर, मेरा नाम फातिमा है और मैं पिडीलाइट से एक्सपर्ट टीचर हूँ और सर मैं यहाँ पर जो बच्चों को यहाँ सिखाने आई हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चों ने बहुत ही अच्छा वर्क किया है जिसमें एज की कोई लिमिट नहीं है। छोटे बच्चों से लेकर बड़ी एज तक के तमाम लोगों को हम ये मतलब वर्कशॉप दे रहे हैं, यानी नन्हे मासूम बच्चों से लेकर जी सर और 50-60 सालाना ख्वातीन के लिए भी यहाँ वो आकर अपने हुनर को सीख सकती हैं। बिल्कुल सर, हम ये चाहते हैं सर कि बच्चे ये सीखें और सीखने के बाद आगे चलकर एक तो इन लोगों को स्कूल के प्रोजेक्ट्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं आती है, इन लोगों को सीखने को मिलता है और इसके अलावा ये एक इनकम का जरिया भी है, एक इनकम का सोर्स भी बन जाए। जी। बिल्कुल, नन्हे नन्हे छोटे छोटे मासूम बच्चों ने हर एक ने तैयार किया। बेटा, आपका क्या नाम है? अरूफा ने किस तरह की पेंटिंग तैयार की है, कोशिश की है कि उसको संवार सकूं, बहुत अच्छा पेंटिंग से डिज़ाइन कर सकूं। और जो तमाम पिक्चर्स हैं, आपका क्या नाम था? हिफ्जा। ये आपने खुद ने बनाई हैं चारों पेंटिंग्स? तो क्या क्या बनाया है इसमें आपने? मैंने इसमें एक क्राउन बनाया है, फ्लावर्स बनाए हैं और एक हॉर्स बनाया है और साथ में एक रेनडियर। तो यहाँ आप आए इस वर्कशॉप में, तो ये जो सामान तमाम यहाँ आपको मिलना चाहिए था, ये यहीं से मिला है? जी, मुझे आप अपने घर से कोई भी कुछ नहीं लेकर आया, यहीं मिला है सब फ्री ऑफ कॉस्ट? तो बिल्कुल आप यहाँ देख सकते हैं और तमाम ख्वातीन और बच्चे ही आपको यहाँ सिर्फ नज़र आएंगे इस वर्कशॉप में। आपका क्या नाम है बहन? विनेश नाम है। ये आप ही ने तैयार किया है? ये ड्रेस आप खुद लेकर आए थे कि यहीं पर मिला है आपको? ये आप खुद लेकर आई थी। तो बेहद खूबसूरत डिज़ाइन और पेंटिंग्स तमाम के तमाम ने किया है और क्राउन जो है वो मुझे हर पिक्चर में लगभग नज़र आ रहा है। हर बच्चे ने बनाने की कोशिश की है और जो टीचर्स हैं सिखाने वाले, उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की है इन तमाम बच्चों पर और इस तरह के प्रोग्राम्स लगातार होते रहें। हर एक यही अनुवादन कर रहा है। बहन, आपका क्या नाम है? लाइबा। ये आपने खुद ने बनाया है? बहुत खूबसूरत। फर्स्ट टाइम आप आए हैं यहाँ, तो मतलब पहले ही दिन में आपने इतना कुछ सीख लिया और ये बना लिया। हर एक का मैं आपको एक ख़ास बात और बता दूं, फर्स्ट डे है इस आर्ट एंड क्राफ्ट मेले में, इस वर्कशॉप में आज इनका, जहां आप ख्वातीन को भी देख सकते हैं और वहां इन नन्हे नन्हे मासूम बच्चियों को देख सकती हैं। बेहद ज़्यादा हुनर भी सीखने को मिल रहा है और जो तमाम इनकम का सोर्स है, अगर आगे बढ़ते जाएंगे और बनाते जाएंगे तो ज़रूर आगे इनकम का भी सोर्स एक बहुत अच्छा बन सकता है। फ़िलहाल ये तमाम तस्वीरें इसी पिडीलाइट और फेविक्रिल की ओर और जनाब शोएब इकबाल विधायक मटिया महल की ओर से आयोजित इस आर्ट एंड क्राफ्ट वर्कशॉप की मैं आपको दिखा रहा था। शुक्रिया। टीम द वेयर पॉइंट न्यूज़।